आज के समय में हम कोई भी काम अच्छे से पूरा नहीं कर पाते, चाहे वो पढ़ाई करना हो या कोई प्रोडक्टिव काम करना। हम उसे शुरू करने के कुछ देर बाद ही बंद कर देते हैं और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है हमारा फोकस ना कर पाना। जितना इंटेंस फोकस के साथ हम काम करेंगे, रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। और आज हम इसी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए कुछ तरीके देखेंगे जिससे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो तरीका है वो शुरू होता है अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करने से। हम जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे उतने ही कम चांसेस है कि हम ज़्यादा देर तक फोकस कर पाए। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया और ये मोबाइल। सोशल मीडिया जो हमें एक क्लिक से वर्चुअली किसी के भी पास ले जा सकता है, वो आज हमें खुद से दूर ले जा रहा है। एक नोटिफिकेशन के ट्रिगर से हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने इम्पॉर्टेंट कामों को भूल जाते हैं। 7.3 आवर्स ये है एक एवरेज स्क्रीन टाइम इंडियन यूज़र का। रिपोर्ट कंडक्टेड बाय रेडसीर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट। ये रिपोर्ट बताती है कि स्क्रीन टाइम के मामले में इंडियंस ने चाइनीज़ और अमेरिकन्स को भी पीछे छोड़ दिया। जहाँ पर चाइनीज़ यूज़र का स्क्रीन टाइम 5.3 आवर्स है और अमेरिकन्स का 7.1, वही हम इंडियंस का स्क्रीन टाइम 7.3 आवर्स है। इसीलिए अपने फ़ोन को कंट्रोल करना सीखें, खुद ही उसके कंट्रोल में ना हो जाए। हो सके तो सोशल मीडिया यूज़ करना छोड़ दो और ना हो सके तो सोशल मीडिया के अनवांटेड नोटिफिकेशन को बंद कर दो। और जब भी आप कोई इम्पॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को खुद से दूर रखो ताकि उस इम्पॉर्टेंट टास्क पर आप फोकस करके काम कर पाओ। इससे आप अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही स्क्रीन टाइम भी कम कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है अपने फोकस को बढ़ाने का वो है मेडिटेशन। साइंटिफिक स्टडीज़ में पता चला है कि मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे शेप, साइज और फंक्शनिंग, जो हमें फोकस रहने में मदद करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि मेडिटेशन से हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ता है, खासकर उन हिस्सों में जो लर्निंग, मेमोरी, इमोशन रेगुलेशन और पर्सपेक्टिव से जुड़े होते हैं। डेली मेडिटेशन आपके कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है। लेकिन हाउ टू डू मेडिटेशन? मेडिटेशन करें कैसे? तो मैं 3 स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपनी मेडिटेशन जर्नी शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम घंटों तक बैठकर मेडिटेशन कर पाए, इसीलिए शुरुआत में आप कुछ मिनटों से भी शुरुआत कर सकते हैं और उस समय को धीरे धीरे रोज़ बढ़ाते जाएं, जिससे आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप अपने मन को कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। स्टेप नंबर 2, डिसाइड प्लेस। एक साइलेंट और कंफर्टेबल जगह चुनें जहाँ पर आप बिना किसी रोक टोक मेडिटेशन कर पाए, ध्यान कर पाए। स्टेप नंबर 3, गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन एक बहुत ही आसान तरीका है मेडिटेशन करने का, जिसमें एक एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि कैसे सांसें लेनी है, कैसे छोड़नी है और कैसे अपने ध्यान को केंद्रित करना है। इसके लिए आप YouTube पर गाइडेड मेडिटेशन सर्च कीजिए और अपनी मेडिटेशन जर्नी की शुरुआत कीजिए। इसे समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन। जॉन के स्कूल में कल टेस्ट होने वाली है, लेकिन आज टीवी पर उसकी फेवरेट मूवी टेलीकास्ट होने वाली है और उसे वो मूवी देखनी है। तो वो मूवी देखते देखते अपने मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इन द वे मल्टीटास्किंग करता है। क्या उसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे? नहीं ना। मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ करते हैं तो हम कोई भी चीज़ सही से नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ जॉन, वो ना मूवी का पूरा मज़ा ले पाया और ना ही अपनी पढ़ाई ठीक से कर पाया। मल्टीटास्किंग से हम एक भी काम पूरा नहीं कर सकते और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। जो काम कुछ समय में हो जाता, अब हमें उसे करने में 2 से 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए हमेशा मल्टीटास्किंग को अवॉइड करिए और ये भी आपको फोकस करने में मदद करेगा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, प्रैक्टिस फोकस। ब्रूस ली का एक फेमस कोट है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग आवर वर्क विल बिकम नेचुरल, स्किलफुल, स्विफ्ट एंड स्टेडी।
किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो वो आपका स्वभाव बन जाती है। ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स सीखी है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। सो फोकस की प्रैक्टिस करो। जब भी कोई ऐसा काम करना है जिसमें इंटेंस फोकस की ज़रूरत है, तब टाइमर लगाकर अपने फोकस टाइम को मेजर करो और डेली प्रैक्टिस से उस समय को बढ़ाते जाओ। ये ना ही सिर्फ आपके फोकस को बढ़ाएगा, बल्कि फोकस करना एक हैबिट बन जाएगी आपके लिए। अभी के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं नितेश पवार मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।